पागलपंती बनाकर आ रहे लोगों को। हेलो, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बलरामपुर बिग बैश। क्वार्टर फाइनल मुकाबला के लिए बिल्कुल दोनों टीमें तैयार और वही पुरानी जोड़ी आमिर इकबाल और जैन की। वहीं सामने अगर आप देखें दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत कर आ रही हैं स्पोर्ट स्टेडियम बलरामपुर से। मैं तालिब मेरे साथ रिजवान रायबरेली की एक शानदार आवाज आप सभी का, अतीउर रहमान गुड्डू, इमरान हैदर साहब 7070 प्रोडक्ट मैनेजर और सभी ऑफिशियल्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दोनों ऑफिशियल शानदार अंपायरिंग करते हुए कादिर वारसी जी, गौरव कुमार क्रिकेट कोच, और शानदार अंपायरिंग लेवल देखने को मिला है। 8 ओवरों का यह मुकाबला एक बहुत बेहतरीन होने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ज़ादरान ऑफिशियल लाइव के यूट्यूब पेज पर प्यार करते रहिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लाइव जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सामने वाले छोर से गेंदबाजी की शुरुआत, गेंदबाज का नाम बता दें। बबलू। बबलू राठौर गेंदबाजी करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं 8 ओवरों के इस मुकाबले में। सामने बबलू राठौर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला अब होने जा रहा है। क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चौथे दिन की। पहली गेंद जोरदार अपील, कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। अच्छी शुरुआत, कमाल की गेंदबाजी बबलू राठौर जो हम जानते हैं इसी लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखना है। एक श्रेयस भाजपाई के रूप में स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस बार रिवर्स करने की कोशिश, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं लॉग ऑफ के क्षेत्र में। श्रेयस भाजपाई आप देख सकते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में है। आईएससीएल में शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में हमारी उत्तर प्रदेश की टीम क्वालिफाई कर चुकी है और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है श्रेयस भाजपाई का। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आज आपको खेलते हुए भी दिखेंगे। मैन ऑफ द मैच भी बने थे, अर्धशतक लगाया था दूसरे मुकाबले में श्रेयस ने। बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए और बलरामपुर बिग बैश के लिए जो मंच प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े सितारे इस पूरी टूर्नामेंट में। पैरों पर आते हुए गेंद, नो लुक स्पेशल, इसको क्लास कर दिया है। कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएगा और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, देकर जाएगी पूरे 4 रन। पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक बनाया था आमिर इकबाल ने और इस मुकाबले में भी उनकी टीम चाहेगी कि ये विकेट पर बने रहें। 8 ओवरों का मुकाबला, जो जीतेगा वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हल्की सुनहरी धूप, खिली हुई आदर्श मौसम, क्रिकेट की अनुकूल परिस्थितियां कैसी भी हों, खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत अच्छी गेंद, यही हम बात कर रहे थे कि इस विकेट पे अनियमित उछाल देखने को मिल रहा है। गेंदबाज जब कंधे का इस्तेमाल करता है तो गेंद बहुत रफ्तार के साथ पकड़ के गेंद सीधे विकेट कीपर के पास कैरी पहुंच रही है। विकेट कीपर का कैरी देख सकते हैं एक लंबे रनअप के साथ। बबलू राठौर अच्छे बल्लेबाज की तरह गेंद को देखा, भाला और छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन
बलरामपुर बिग बैश में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने अपना कीमती वक्त हम सभी के साथ साझा किया है। एडवोकेट अतियुर रहमान गुड्डू एक शानदार बेहतरीन बलरामपुर की आवाज जिनको हम कहते हैं, लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज बन चुके हैं और एक शानदार क्रिकेट के जरिए आसपास के जुड़े तमाम लोकल टैलेंट्स को एक मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ आज हमारे साथ 70-70 के प्रोडक्ट मैनेजर जनाब इमरान हैदर साहब इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। 70-70 बॉल से गेंद से मैच भी खेला जा रहा है रिजू, और 70-70 बॉल जो स्पॉन्सर किया है हमारे इमरान हैदर सर ने, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 70-70 बॉल है, लगा तो 6। एक बार गेंद और बैट का संपर्क हो जाए तो मधुर सी आवाज आती है टक की और बहुत अच्छा लगता है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आदर्श, पहली गेंद उस तरीके से लेंथ पर नहीं कर पाए। अभी सिरसाल कप में बहुत शानदार गेंदबाजी करके आदर्श आ रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, लाइन और लेंथ टप्पा। आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। जैन के लिए विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी गली में है, पॉइंट कवर ऑफ साइड में शान के रूप में, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है। बाउंड्री लाइन की अगर बात करें, एक खिलाड़ी लॉग ऑन, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर काउ कॉर्नर के एरिया। इसी बीच शानदार स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर उस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद दमदमाते हुए निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, बैट का फ्लो बहुत शानदार, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जगह दे दी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, फुटवर्क बहुत शानदार रहा इस बार जैन का। हेड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अहम रखता है जब इस तरीके का आप शॉट खेलते हैं। अब थोड़ी सी फील्ड में पोजीशन को चेंज किया है, अब लॉग ऑन के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर और स्वीपर कवर शान के रूप में बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया है। 8 बिना किसी विकेट पर। पिछले मुकाबले में 50 से ज्यादा की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने की थी, लेकिन अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बलरामपुर बिग बैश, बहुत अच्छी गेंद, यही मैं बात कर रहा था कि इनकी लाइन और लेंथ बहुत जबरदस्त होती है। पढ़ने के बाद अच्छी खासी टेक का इस्तेमाल करते हुए सीधे विकेट कीपर के पास हमारे दोनों मैदानी अंपायर कादिर वारसी जी, गौरव कुमार जी क्रिकेट कोच भी हैं और शानदार अंपायरिंग करते हुए हमारी स्कोरिंग में स्कोरर हमारे अर्श, शानदार स्कोरिंग। एवरीवन इज डूइंग देयर ड्यूटी वेरी वेल। हियर वी गो आदर्श, balls this time chance is शान इज देयर। कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, इसके पहले जब वो चौका लगाया था तो वो खिलाड़ी सर्कल के अंदर था और वही लाइन और लेंथ और वही शॉट गया जहां पे खिलाड़ी को पीछे भेजा था। पहला आघात लग चुका है, पहला विकेट जैन के रूप में बहुत जल्दी आउट हो गया है। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जिशान आया नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, आमिर इकबाल का साथ देने के लिए। कैसी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पहला विकेट जब जल्दी गिर जाता है तो फिर आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ता है। जब शुरुआत अच्छी होती है, तेज होती है, तो आने वाले बल्लेबाज सेटल डाउन हो जाते हैं, उसी अंदाज में बैटिंग करते हैं। But now it's up to Jishan. Coming at number 3. Still the power plays on. We are in the second over of the first innings. 8 for 1. अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का। अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, गति देखने को मिली है और ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। कल होगा इस बलरामपुर बिग बैश का फाइनल डे, जो जीतेगा वो चौथी टीम बनेगा। आज चौथा दिन बलरामपुर बिग बैश का, और अब तक शानदार मैचेस हमने देखे हैं, लेकिन कल धमाल मचने वाला है। तैयार,
बल्ले का लगा है किनारा, आवाज आई है और यहां पर जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। कुछ नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल पाए, अब गोल्डन डक का शिकार हुए। पहली गेंद पर ही बल्ला चलाया था बहुत तेज और गति से मार खा गए। यहाँ पे जिस तरीके की गेंदबाजी आदर्श कर रहे हैं, गति परिवर्तन भी है, लेकिन गति कंधे का जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला है। बल्ले का ऊपरी सिरा रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। नया बैटर के रूप में सरताज गेंदबाजी अच्छी कर दी पिछले मुकाबले में, लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी है। 8 ओवरों का यह मुकाबला। क्राउड कैच करने पर दिल्ली बेकरी गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड कर रहा है हमारे दर्शकों को। अब शाम ढल रही है, ढलते हुए शाम में मुकाबले थोड़ा सा चेंज होते हैं, गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन अच्छी विकेट है। विकेट में गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ है। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर जगह बनाकर उस गेंद को ड्राइव कर दिया है, शान गेंद तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या वहां पर बचाव गियर लिया गया है? अंपायर चेक करेंगे। जी नहीं, अंपायर का इशारा, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर साहब गए हैं चेक करने के लिए। 4 रनों का इशारा कर दिया है अंपायर ने। चार रनों का इशारा अंपायर का आ चुका है। चलिए मैच को अब शुरू कर दें। अब तक जितने भी रन आए हैं ज्यादातर तीनों बाउंड्रीज से आए हैं। 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर है, एक वाइड के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेशन पर पैर रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को। खासकर आमिर इकबाल को ज्यादा स्ट्राइक पर रखेंगे तो फिर बात बनने वाली है। कमाल का ये टूर्नामेंट चल रहा है, सेमीफाइनल के पहले की लड़ाई ये है। साजू जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। बबलू राठौर एक बार फिर अपने कोटे के दूसरे ओवर में, पारी के तीसरे ओवर में। पहले ओवर में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, आमिर इकबाल को चकमा दिया था। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ी को आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड के लिए, एक डीप मिड विकेट, एक लॉग ऑन, 3 खिलाड़ी लेग साइड पे, 2 ऑफ साइड पे। बबलू राठौर बल्ला चला है, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 17। बल्ले पे उस तरीके से इस मुकाबले में आमिर इकबाल की नहीं आ रही है, लेकिन रन आने चाहिए कैसे भी आए। विकेट को संभाल कर खेलने की जरूरत, लेकिन ये 8 ओवरों का छोटे फॉर्मेट में जितने भी रन आएंगे वो कारगर साबित होंगे। 8 ओवर्स में कहीं ना कहीं 80 से 90 रनों तक पहुंचना चाहेगी सीतापुर। गेंदबाजी पिछले मुकाबले में अच्छी की थी उन्होंने। This time, connection, that's gone, and into the fence for a mighty 6. Lovely strike, the connection was superb, the pure class, pure timing. और जैसे बल्ले से लगी थी टक की मधुर सी आवाज आई और 6 की मोहर लगी हुई थी। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का बल्लेबाज है ये, सीधे बैट से, उल्टे बैट से, हम इनको कह सकते हैं 360 डिग्री प्लेयर। जिस तरीके से ये मैदान के चारों तरफ खेलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है आजकल के छोटे फॉर्मेट में, खासकर टेनिस क्रिकेट में।
24 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 8 ओवरों का मुकाबला। अब सामने है बल्लेबाज सरताज। एक चौका जरूर लगाया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। इस बार फ्लिक करना चाहते थे गेंद को, बल्ले पे गेंद नहीं आई। गेंद उनकी बॉडी से टकराने के बाद वहीं पर लुढ़क कर रह गई। एक बार फिर से बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अतीउर रहमान गुड्डू भाई का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर एक बार फिर से इनवाइट किया है बलरामपुर में पहली बार। साथ ही साथ 70-70 के प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर जनाब इमरान हैदर साहब, जिन्होंने 70-70 की बॉल स्पॉन्सर की है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। What a shot that is! Exquisite timing on that one. Taking on full, opening the face of the bat, drive with full power and class. That's gone into the fence in a flash. Boundary to right-handed Sartaj. With that boundary, score अब जा पहुंचा 28। 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। ओवर पिच पर लेते हुए कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बैट और गेंद के बीच में वो मधुर सी आवाज, मधुर सा मिलन, नतीजा की सीमा रेखा के बाहर। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद, पुल करने की कोशिश, गेंद पर उस तरीके से इस बार नहीं आई गेंद जिस तरीके से पिछले ओवर में कनेक्शन आया था। 3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति 28। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की अगर बात करें तो जैन, जिन्होंने 4 रन बनाए, वहीं पर जीशान आए और पहली ही गेंद पर कॉट बिहाइंड हो गए। सो आफ्टर 3 overs the score is 28. You are watching Balrampur Back Bash. We are bringing all the live coverage from the YouTube page of Zadran Official Live. Thank you so much for covering all the live action from Balrampur Stadium. The winner will qualify for the semi-finals. जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। बता दिया अतीउर रहमान भाई ने, बहुत आसान होता है रिजू भाई कोई उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस उदाहरण को बन जाना। उदाहरण बने हैं यहाँ के लोगों के लिए, जो एक सूखा पड़ा हुआ था टूर्नामेंट्स का, वो खिलाड़ियों को एक मंच प्रोवाइड किया है उन्होंने। गुड्डू भाई की अगर बात करें तो फिर ये चेहरा किसी अखबार की मोहताज नहीं रह गया है। देश विदेश, छोटे छोटे नगरों ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी अब इनकी पहचान होने लगी है। अपनी आवाज से एक अलग पहचान बनाई है गुड्डू भाई ने। आदर्श बार अनबने ढंग से कुछ अलग शॉट खेलने की कोशिश की थी आमिर ने वहां पे। अंपायर का कोई सिग्नल अब तक नहीं आया है बैट से या पैड से, और बैट से गेंद अंदरूनी सिरे से लगने के बाद। हेलो हेलो 29 2 विकेटों पर चौथा ओवर पारी का 8 ओवरों का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल नंबर 4, 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। आज जो जीतेगा वो हमारी चौथी सेमीफाइनलिस्ट होंगे। कल होगा फाइनल डे। नो बॉल का इशारा अंपायर का, स्ट्रेट अवे मिसफील्ड हुई है, बैकअप कर लिया जाएगा। दूसरे के लिए भागने की कोशिश, वहां पर जोरदार अपील और आउट। नो बॉल थी, दूसरा के लिए जाना चाहते थे, मिसकम्युनिकेशन, और यहां पर वापस जाना पड़ेगा। फ्रंट फुट नो बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर आया है। पहली लैंडिंग एरिया अंपायर देखते हैं। अच्छी अंपायरिंग अब तक देखने को मिली है कादिर वारसी जी, गौरव कुमार जी। They had did a tremendous job in the field. It's not easy to stand and giving decision without referral to the third umpires. अब अगले बल्लेबाज देखने कौन आते हैं। अगली गेंद फ्री हिट भी हो जाएगी रिजू, और आमिर इकबाल के पास अब खुला लाइसेंस है इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का। पूरी सीतापुर की टीम की अगर बात करें तो इनके ऊपर ये टीम
मंडराती है, जिम्मेदारी निभाकर खेलते हैं। और इस खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, आमिर इकबाल पहली बार पिछले सत्र में TBCCL सीजन 1 में क्या धमाल मचाया था इस खिलाड़ी ने। किसी ने इनको नीलामी में खरीदा नहीं था, अनसोल्ड लिस्ट से इनको खरीदा गया था। बल्लेबाज का नाम बता दें, फरहान आए बैटिंग करने के लिए और वहां से वाराणसी योद्धास के ओनर ने इनको अनसोल्ड लिस्ट ले लिया और वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने गुस्से में खेल रहे थे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं लेकिन बेस्ट बैट्समैन बने और बाइक उनको नाम दी गई। और वहां से फिर एक आमिर इकबाल का एक नया नाम, नया वर्चस्व। वो छोटा फॉर्मेट है, चौके वाला है, लेकिन आप देखें आज कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से बड़े शॉट भी लगाते हैं। मैं बताना चाहूंगा तालिब भाई कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बलरामपुर जिले की एक बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर अख्तर रसूल साहब, जो कि फरियाद फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और हमारे बीच हमारे जिले की आन बान शान वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद, हमारे TP सिंह भैया, जो हमेशा से इनका समर्थन प्यार हमको मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं चाहूंगा कि माला पढ़कर सम्मान करें याकूब भाई, मैं चाहूंगा कि तुफिल भाई माला पढ़कर सम्मान करें, सलमान भाई मैं चाहूंगा DP भैया को माला पढ़कर सम्मान करें। हमारे बीच राकेश भाई का आगमन हो चुका है हिंदुस्तान अमर उजाला से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपका समर्थन प्यार हमेशा से मिलता रहा है हमारे इस टूर्नामेंट को। और हमारे बीच डॉक्टर रसूल साहब, केवल कप्तान बात करेगा भाई, आप लोग बाकी अपने लाइन पे हो जाए प्लीज। आप केवल कैप्टन बात करेंगे, बाकी आप लोग रास्ते पे हो जाएंगे। बेफिक्र रहिए, हमारे पास दोनों बहुत सक्षम है, बस आप खेलते जाइए। आप मेहमान है, सम्मान है आपका, आप खेलते जाइए। आप आमिर इकबाल 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। मैदान के सबसे बड़े भाग में मिड विकेट के क्षेत्र में शान को लगाया गया है। अभी हमने बात की रिजू आमिर इकबाल की, दूसरे में बात करता हूं शान लखनऊ। इस बार TBCCL सीजन 2 के बेस्ट गेंदबाज के रूप में इनको चुना गया। शानदार गेंदबाजी की गई, बाइक इनको भी मिली है। शानदार गेंदबाजी करते हैं, अपनी वेरिएशन विविधताएं से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। बहुत शानदार ये मुकाबला चल रहा है बड़े बड़े खिलाड़ियों को आज आप देख रहे हैं। मिड विकेट के क्षेत्र में राहुल सोलंकी, सुरेश बाजपेयी और इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया है। बल्ला कहीं गेंद कहीं, बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद स्टंप पर लगी है। हमारे साथ माननीय DP सिंह भैया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम सभी के साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अख्तर रसूल साहब हम सभी के बीच मौजूद है, हम सभी का हौसला अफजाई करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं हमारे आज के गेस्ट के रूप में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू। और आप जैसे लोग आते हैं तो फिर खेल और खेल से जुड़ी गतिविधियां बहुत अच्छी बन जाती हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, शमशाद आए नए बैटर, लगातार विकेटें गिर रही हैं। स्कोर अभी भी 38 3 विकेटों पर। पारी के चौथे ओवर में आदर्श गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच कैचिंग प्रैक्टिस की कोशिश कराई गई थी लेकिन गेंद निकल गई है।
बहुत अच्छा बैकअप, वहां पे रन आउट का मौका गंवा दिया है। बहुत अच्छी फील्डिंग थी राहुल की वहां पर, लेकिन थ्रो किया भी गया था, गलती कर दी है यहाँ पे। बहुत बड़ा विकेट ये हो जाता अगर ये कलेक्शन हो जाता। एक ही रन मिलेगा वहां पर, लेकिन क्या कमाल की वहां पे। So after the completion of 4 overs, scorecard reaching at 39, losing 4 frontline batsmen in the dugout. 4 ओवरों की समाप्ति, टोटल स्कोर 39, 4 विकेटों के नुकसान। 4 विकेटों के नुकसान पर आमिर इकबाल अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों पर 23 रन बनाए हैं, 2 छक्के 2 चौके लगाए। उनका साथ देने के लिए शमशाद पहुंचे हैं। आइए आगे क्या कुछ होगा ये बताने के लिए हमारे साथी फेलो कमेंटेटर रिजू के साथ चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब सर आपका। अभी आप सुन रहे थे हमारे तालिब सर को, जितना भी सुनोगे आप कम लगेगा। ये लगेगा कि ये बोलते रहे। क्रिकेट की दुनिया में एक बेहद खूबसूरत आवाज हमारे तालिब सर, क्या लाजवाब अंदाज है। हर भाषा में कमेंट्री करते हैं लगभग। उनतालीस रन जा पहुंचा है स्कोर। 4 ओवर की ये समाप्ति, इनिंग का 5वां ओवर लेकर आए शिरीष वाजपेयी। कमाल के ये खिलाड़ी हैं। ISCL जो चल रहा है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जिस टीम का ये हिस्सा भी है और इनका बहुत बड़ा योगदान है। आए और सफलता दिलाई। जिक्र ही कर रहा था मैं इस गेंदबाज का, किसी परिचय किसी पहचान का मोहताज नहीं ये खिलाड़ी। खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है शिरीष वाजपेयी, नाम याद रखिएगा। आए और सफलता दिलाई। जहां जाते हैं छा जाते हैं, छा गए गुरु। पहली बॉल पर अपने स्पेल की ले डाला विकेट। शमशाद को किया है चलता। नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे समीर आए अगले बल्लेबाज। खुशी की खबर यह है कुशीनगर के लिए कि आमिर इकबाल अभी भी क्रीज पर मौजूद। किस्मत का जो साथ है वो आज बखूबी मिल रहा है इन्हें। कमाल के हैं ये खिलाड़ी। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ 8 ओवर का ये मुकाबला है। 5वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर वही 39 रन। स्लोअर वन बॉल पड़ा है, जड़ा है, फील्डर लगता है, पा लिया है, नहीं करेंगे गलती, मिल जाएगी दूसरी सफलता शिरीष वाजपेयी। बैक टू बैक विकेट। क्या कमाल का गेंदबाज, क्या कमाल की लाइन लेंथ, कमाल की स्लोअर वन बॉल। और आज के टाइम में स्लोअर वन बॉल है जो बहुत बड़ा हथियार है बल्लेबाजों का, सॉरी माफ कीजिएगा गेंदबाजों का। स्लोअर वन बॉल थी, पास लिया बल्लेबाज को, पहला ही बॉल फेस किया था उन्होंने। इरादे साफ थे, बड़े हिट लगाना चाहते थे, कामयाब हुए नहीं है। बल्लेबाज ने सचिन आए अगले बल्लेबाज के रूप में। हैट्रिक चांस है ये, क्या ये हैट्रिक होगा? बिग बैश बलरामपुर सीजन 8 का पहला हैट्रिक होगा अगर हैट्रिक आता है तब। कमाल का खेल देखने को मिल रहा है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। क्या लाजवाब बॉल, क्या कमाल का वेरिएशन, डॉट बॉल। मुकाबले में हावी होती हुई गुफरान 11 लखनऊ मुश्किलों में है यहां से सीतापुर। दोनों ही एम्पायर हमारे कादिर वारसी और गौरव लाजवाब एम्पायरिंग कर रहे हैं पहले ही दिन से।
फिर एक बार होना वही जो पिछली बॉल पर हुआ था, डॉट बॉल। क्या कमाल के गेंदबाज हैं, उंगलियां फेर रहे हैं गेंद पर। बॉल का आता पता नहीं लगा है अभी तक सचिन को। 2 बॉलें फेस की हैं उन्होंने अभी। तो मैं बता रहा था जो ISCL यानी इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग चल रहा है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की टीम का हिस्सा है सुरेश वाजपेयी। टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 19 तारीख को है मुकाबला। उठाकर मारा है, कनेक्शन ठीक हुआ नहीं है, फील्डर को पा लिया है। जाना पड़ेगा सचिन को वापस। सुरेश वाजपेयी नाम नहीं ब्रांड है। तीसरा विकेट इस ओवर का। क्या कमाल का गेंदबाज है, क्या लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं सुरेश वाजपेयी। लाजवाब बेमिसाल बॉलिंग। हमारे बीच मौजूद मोहम्मद आमिर भाई और उनके सभी दोस्त कल डिनर की पार्टी दी थी इन्होंने। बैट्समैन नेम 39 रन स्कोर है। अरबाज 6 विकेट के नुकसान, 7 विकेट के नुकसान पर 39 रन। फिर स्लोअर वन बॉल, सिंगल आ जाएगा। 40 रन जब पहुंचा है स्कोर। 5 ओवर की हुई है समाप्ति। यहां से जितना स्ट्राइक आमिर पर रहेगा, गेम में रहेगा सीतापुर। लाजवाब ओवर किया सुरेश वाजपेयी। 3 विकेट आए, महज 1 ही रन खर्च किया। बहुत ही कंजूसी से गेंदबाजी की। कमाल का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। टॉस जीता था गुफरान 11 लखनऊ ने, न्योता दिया था पहले बैटिंग करने का सीतापुर को। और क्या कमाल का फैसला। गोपेश गोपा आए हैं गेंदबाजी पर। कॉन्टेस्ट जबरदस्त है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। क्या बॉल है, टप्पा पड़ने के बाद काटा बदला गेंद ने। क्या कमाल की गेंदबाजी, मानो जैसे लेदर का बॉल फेंकते हो गोपा। पड़ने के बाद हरकत की गेंद ने, गई विकेट कीपर निशांत के हाथों में। फिर एक बार फील्डर वहां कोई है नहीं। 1 बॉल्स 2 बॉल्स इनटू द फेंस। 4 रन। बहुत समय के बाद ये चौका आया है, देर आया है पर दुरुस्त आया है। 44 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। चवालीस रन 7 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत शॉट, चढ़ में गेंद थी, निकाला, सिंगल पाया अरबाज ने। अब आपके सामने आमिर इकबाल। क्या लाजवाब बैटिंग की थी पहले मैच में, अर्धशतक लगाया था उन्होंने। कमाल का ये बल्लेबाज है। अगर ये खेल गए इस इनिंग को पूरा तो स्कोर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी 45 रन है बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर। पड़ने के बाद थोड़ी नीची रही गेंद, डॉट बॉल। हर डॉट बॉल जो है ना वो गोल्डन बॉल कही जाती है छोटे फॉर्मेट में। 8-8 ओवर का ये मुकाबला। कौन सी चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी? आमिर इकबाल सामने खेला गया ये शॉट, रन आएगा एक ही। फील्डर है वहां पर राहुल सोलंकी। कमाल के फील्डर, कमाल के खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। छठा ओवर फिर गति पर है। फिर एक बार
सिंगल ही आएगा और सिंगल डबल से बात बनेगी नहीं, क्योंकि सामने जो टीम है गुफरान 11 बैटिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है इनकी। 47 रन जा पहुंचा स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की हुई है समाप्ति, यानी बचे हुए 12 गेंद शेष। उठाकर खेलना चाहते थे, कनेक्शन ठीक हुआ नहीं है, सिंगल दे जाएगा। 49 रन जा पहुंचा है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर फिर गति पर है, गेम ऑन है। बहुत ही रोमांचक होगा ये मुकाबला, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। भाई एक टीम का सफर इस टूर्नामेंट में यहीं खत्म हो जाएगा। 7वां ओवर फिर गति पर है। गेंदबाजी करते हुए शिरेश वाजपेयी, कमाल का ये खिलाड़ी। कनेक्शन ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, हवा में गेंद भी पकड़े जाएंगे और वास के रूप में लगेगा 8वां झटका। गेंदबाज वही शिरेश वाजपेयी, क्या कमाल का ये गेंदबाज है। चौथी सफलता हासिल करते हुए इस मैच में शिरेश वाजपेयी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार वेरिएशन कर रहे हैं। हर बॉल है उन पर कटर, स्लोर वन, नकल, कमाल का ये खिलाड़ी। अगले बल्लेबाज के रूप में बारिश आए हैं, रनों की बारिश करना होगी बारिश को, वरना इस मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। उनचास रन जा पहुंचा है स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। क्या खूबसूरत एफर्ट, नंबर मिलेंगे पूरे 100। कैच तो आया नहीं, लेकिन क्या एफर्ट था, कमाल का एफर्ट था। हाथ पर नहीं लगती तो निश्चित ही रूप से 4 होते। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं शिरेश वाजपेयी। स्कोर भाई 49 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर है फिर गति पर। फिर एक बार पड़ा है, जड़ा है, गेंद पलक में, जान हलक में, नहीं करेंगे फील्डर गलती। 9वें विकेट का होगा पतन, वहीं शिरेश को मिलेगा 5वां विकेट। क्या कमाल का ये गेंदबाज, पंजा खोल दिया। रिजवान भाई जोड़ना चाहूंगा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस ओवर के बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी। हमारे बीच हमारे जिले की बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर अख्तर रसूल साहब, जो फरियाद फाउंडेशन फाउंडर है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। मुझे याद है जब इन्होंने वाटर कूलर दिया था मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, ये बहुत बड़ी पहल थी, एक अच्छी पहल थी समाज के लिए।
और हमारे बीच हमारे सरप्रस्त डीपी भैया जो कि हमारे बीच मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है और हमेशा से कोई भी इवेंट रहा है दादा का हमेशा ही समर्थन प्यार मिला है। और एक बार ग्राउंड का मामला हमारा फंसा था तो दादा से कहा गया कि इरफान भाई ने कहा कि दादा ग्राउंड नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा कि जिले में कौन सा है जो ग्राउंड आपको नहीं देगा। तो दादा का छाया हम लोगों को मिलाता रहता है, जिसकी बदौलत हम लोग कुछ बेहतर करने के लिए सोचते हैं, क्रिकेट को बढ़ावा देने की उद्देश्य से हमारे बीच सभी लोग मौजूद हैं जो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच डीपी दादा। जो बल्लेबाज आए अपना नाम बता दें, नए बल्लेबाज। तो चलिए गेंदबाज अटैक पे आए, गोपा सामने बल्लेबाज आमिर इरफान हाथ के मध्यवर्ती के बल्लेबाज, नो बॉल का इशारा, पहली गेंद नो बॉल पे फिर हिट। और हमारी त्यावती कहावत में आप खेलते जाइए भाई साहब, गोपा साहब आप खेलते जाइए, बेफिक्र रहिए। आप स्टेप आउट करने की एक बड़ी प्रथा बन चुकी है तेज गेंदबाजों। मैं अक्सर देखता हूँ कि तेज गेंदबाज जो होते हैं ना वो रफ्तार गेंद फेंकने के चक्कर में स्टेप आउट कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे छोटे भाई अमर उजाला के सरकार महोदय राकेश कश्यप जी हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पहचान दिलाई है बलरामपुर बिग बैश में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और आयोजक बीच बिग बैश आपको सम्मानित करेगी। चलिए स्पिरिट का कुछ फायदा नहीं उठा पाए और लय में नहीं दिखे। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में आमिर इकबाल पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अर्धशतक बनाया था, कहीं ना कहीं मुश्किलों में, और क्यों ना मुश्किलों में हो सुरेश वाजपेयी 2 ओवर का स्पेल मिला था, यानी 12 गेंदें कुल की थी और 5 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। वाइट बॉल, जानते हैं यहां से जितने रन सेव कर लेंगे उतना आसान होगा बाद में रन चेस करने के लिए। 52 रन जा पहुंचा है स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। फिर वाइट बॉल, लगातार वाइट बॉल, दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार। आमिर इकबाल से दूर बॉल करने का प्रयास है गोपा का। 53 रन जा पहुंचा है स्कोर। अंपायर से बहस ना करें, खिलाड़ी अंपायर से बहस ना करें। 9 विकेट के नुकसान पर 53 है स्कोर। अंतिम ओवर चल रहा है, इनिंग का ये अंतिम ओवर है। कैप्टन मनीष से निवेदन है कि बात करेंगे और सम्मान करेंगे कि आपको देश के कोने कोने में खेलते सम्मानित खिलाड़ी हैं। आप खेलते जाइए, हमारे बहुत ही शानदार है, बढ़िया शॉट, एक बार फिर रन नहीं लिया आमिर इकबाल ने। आमिर इकबाल के बारे में बताते हुए क्रिकेटर यानी हरदोई टीम इन्होंने चाहिए थे 6 रन और आमिर इकबाल ने इतना लंबा छक्का मार दिया और फिर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। हमारे बीच हमारे छोटे भाई रकम रानी साहब आ चुके, मैं चाहूंगा कि प्लीज याद जाए। हमारे छोटे भाई शुभम सभी लोग आ जाए, जितने भी हमारे भाई है प्लीज आप लोग आ जाए, क्योंकि जो मेहमान जो हमारा होता है वो शान से प्यारा होता है और इनका एक टूर्नामेंट अकरम भाई से कल का जो लंच है वो अकरम भाई की तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच अकरम भाई, प्लीज आ जाइए आप। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़ते हैं प्यार देते हैं। मेरे छोटे भाई का आगमन हुआ है, हमारे सभासद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 8 के गदराव प्रत्याशी अकरम रायनी साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका और अपनों का प्यार मिलता है। ये लोग हमारे बैक की पावर है। अकरम भाई जबर भाई, दोनों ही टीमें लाइन अप हो जाएंगी, दोनों ही टीमें, फील्डिंग वाली टीम रुक जाए, दोनों ही टीमें लाइन अप हो जाएंगी।
53 रन पर हुई है इनिंग समाप्त। 54 रन का है टारगेट। चलिए लाइनअप हो जाइए। मैं चाहूंगा आदरणीय डीपी भैया, हमारे सभी लोग आ जाए। रॉकी भाई, पवन भाई भी आप भी आ जाइए। अनुराग भाई, हमारे सभी दोस्त 1 2 3 बिग बैश के सभी फैमिली मेंबर, सुफेल भाई, सभी लोग आ जाए और लाइनअप हो जाए। सलमान भाई आइए, रॉकी भैया, इमरान भाई, पवन भाई, अकरम भाई, जब्बर भाई आप आ जाइए। जब्बर भाई आप आएंगे तभी वो आएगा। जब्बर भाई आप आ जाइए, सभी लोग आ जाइए हमारे बीच। दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगे हमारे बीच। देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे किसान डॉक्टर रसूल खान का फरियाद फाउंडेशन का डायरेक्टर है। उधर खड़ी रही है, एक ही खड़ी हुई है ना, बनता ना कोई बनता है आवाज, एक सब में खड़े हुई है। मोहब्बतों का शहर है बलरामपुर, मेहमान नवाजी के लिए आना जाता है ये। ऐसा आपको अलग दावत देना पड़ेगा जी। चलिए खड़े हो जाइए आप सब, थोड़ा सा फैल जाइए। मनीष भैया, मनीष भाई थोड़ा सा फैल जाइए। आशिफ अली मुरादाबाद, आशिफ अली मुरादाबाद, थोड़ा सा आप इधर आएंगे उस साइड में। फिरोजाबाद निशान भाई, ये भाई बहुत बतवा दो भाई, भाई आदर्श ये बचाइए। तो देख सकते हमारे जिले के डॉक्टर रसूल खान साहब, हेलो हेलो, तो हम आपके बीच में मौजूद हैं। हेलो, तो आज हमारे बीच इस टूर्नामेंट के साथ हम सभी की हौसला अफजाई करने के लिए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए बलरामपुर की सरजमीन से एक दो ऐसे चेहरे हम सभी के साथ जुड़े हैं। माननीय श्री डॉक्टर अख्तर रसूल साहब, साथ ही साथ मैं उनके साथ देख रहा हूँ माननीय टीपी सिंह भैया जी, वरिष्ठ पत्रकार जो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। साथ में आयोजक अतियुर रहमान गुड्डू भाई, और उनके साथ हमारे गेस्ट आज के 70 प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर जनाब इमरान हैदर साहब, और तमाम हमारे बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मुकाबला। और जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि बलरामपुर बिग बैश की गूंज सिर्फ बलरामपुर में नहीं है, ये पूरी गूंज पूरे भारत में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। जादरान ऑफिशियल लाइव पर पूरा प्रसारण दिखाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अतियुर रहमान गुड्डू भाई का, जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट से जोड़ा है। साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अख्तर रसूल साहब, साथ ही साथ माननीय डीपी सिंह भैया जी, वरिष्ठ पत्रकार का इस टूर्नामेंट में आगमन हुआ है। इसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस टूर्नामेंट से जुड़कर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई है। हम सभी खिलाड़ियों के साथ साथ हम सभी ऑफिशियल की हौसला अफजाई की है। हेलो, तो हमारे बीच मौजूद है मंच पर आपके सामने वो चेहरे जो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। बलरामपुर बिग बैश सीजन 8 है, हर साल बेमिसाल होता है, वो यही चेहरे होते हैं। इन्हीं के द्वारा इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन होता है। तो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं आज आप आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सिंह,
डीपी सिंह भैया जी का तहे दिल से शुक्रिया। 2 लाइनें हमारे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के लिए। बलरामपुर बिग बॉस टूर्नामेंट जो पूरे प्रदेश से लोग खेलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये अच्छे से खेल भावना के साथ मैच को खेलें। बलरामपुर के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ प्रायः इस तरह से मैच आयोजित किया जाता है। आयोजकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इसमें सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हमारे डॉक्टर साहब 2 लाइनें इस टूर्नामेंट के लिए बोलें। आप ही का टूर्नामेंट है ये, पर्दे के पीछे से आप कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। बहुत ही खास, बेहद दिलचस्प और बहुत ही सपोर्ट करते हैं इस टूर्नामेंट में। सर आप कैसा लगता है सर आपको, आपके बलरामपुर में इस तरह का आयोजन होता है और आप लोगों के द्वारा होता है सर? बहुत बहुत मुबारकबाद इस टूर्नामेंट के आयोजक और इनकी टीम को। और पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी यहाँ आते हैं, ये बलरामपुर के गर्व की बात है। और हमारे गुड्डू भाई बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए। हार जीत खेल का एक हिस्सा है। जो खिलाड़ी आते हैं वो हारे या जीते, सभी को बधाई और सभी अच्छी खेल भावना के साथ अपने खेल को अंजाम दें। यही कामना के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आयोजक टीम को। धन्यवाद। जैसे कि डॉक्टर साहब भैया भी बोल चुके हैं, भैया कहा जाता है ना कि दोस्त होते हैं जान से जाने। मानता हूँ कि कभी कभी किस गलतियों पे ये अपने कमेंट भी करते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत रहता है, प्यार रहता है। कुछ ना कहते हैं ना, जैसे आईना जी का जाता है, आईना साफ होता है। हमारे आरिफ भाई मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा कल जितने भी हमारे बलरामपुर जिले के दोस्त, ये टूर्नामेंट अतिउन्नयन गुड्डू का है। 5 लाख की लागत का टूर्नामेंट मैं करा रहा हूँ। कल मुख्यातिथि के रूप में पहली बार होगा जो मेरे जिले के सारे दोस्त शामिल होंगे। मुख्यातिथि के रूप में वका भैया साहब, मंटू साहब आ रहे हैं, और उनसे आरिफ भाई हमारे होंगे, सुफेल भाई होंगे, वैसे मेघरानी साहब होंगे, हमारे दानिश भाई होंगे, बाबू भाई होंगे, मारूफ भाई होंगे, और जितने भी हमारे दोस्त, सलमान साहब, हमारे राशिद साहब, अनुराग भैया, सभी लोग कल का पहला मैच ठीक 11 बजे, मैच तो 2 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो मुख्यातिथि के रूप में आना है, आप 11 बजे केवल 10 मिनट अपनी जिंदगी का दे दीजिए। आपने बहुत समय दिया हमारा, हमेशा से देते चले आए। 10 मिनट मांग रहा हूँ। कल के जो हीरो होंगे वो आप होंगे। बचाऊंगा एक बार सभी लोग ताली बजा दीजिए हमारे आरिफ भाई के लिए, सभी दोस्तों के लिए। कल के मुख्यातिथि अतिउर्रहमान गुड्डू के वो सभी दोस्त जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमारा साथ दिया। ये टूर्नामेंट उन्हीं के लिए प्रेरित है। वोट चाहता तो जिले के जितने भी बड़े प्रोडक्ट यानी कंपनियां होती सब आकर लगा देते हैं, सब लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने अपने दोस्तों को जगा दिए। ये दिल में है तो वहाँ पे भी रहेंगे इमरान भाई। कल के मुख्यातिथि हमारे दोस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपी भी आपका। अख्तर रसूल साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे संरक्षक, हमारे टूर्नामेंट की आन बान शान। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हेलो जी हाँ गुड्डू भाई, ये वही दोस्त है। जब मैं आपसे मिला था आपने मुझे बताया था आप दूसरे जिले से बिलोंग करते थे, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, आप यहाँ आए, कोई क्लोज रिश्तेदार नहीं, कोई खानदान नहीं, ये यार दोस्ती हैं आपके, जो चचेरे तहेरे किसी भी तरह से आप भाई मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस टूर्नामेंट को हर साल सफल बनाते हो आप, और इसी तरह कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। चलिए भक्तों, चला आए अब सेकंड इनिंग का। हमारे सेकंड एम्पायर कादिर भाई और गौरव भाई मैच को चालू कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई कहाँ निकल गए? इकबाल जब्बर भाई, करम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कल फाइनल मुकाबला है। इकबाल भाई आपको भी मुख्यातिथि के रूप में रहना है। एक बार यार दिमाग से उतर गया, आपको रहना है तो रहना है मुख्यातिथि के रूप में। कल के हमारे जितने भी दोस्त हैं सब मुख्यातिथि है। मेरा टूर्नामेंट है, मेरे लोग रहेंगे, मेरे अपने लोग रहेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी दर्शक कैच लेगा दिल्ली बेकरी की तरफ से और छोटे भाई रॉकी सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा घोषणा है जो हमारे बीच हमारे जिले के मित्र है प्रिंसी श्रीवास्तव जी और
रोशनी खान जी, वो इनके द्वारा कल उन्हें इसी मंच पे सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई रॉकी सिंह, आपका प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथी कमेंटेटर तालिब भाई और रिजू भाई काशीट को देख लेंगे। काशीट में जो कल का पहला सेमीफाइनल ठीक 9 बजे से मैदान पे खेला जाएगा, वो खेला जाएगा ग्रुप सी का। और कल का दूसरा मुकाबला तो ठीक 10:30 बजे से मैदान पे खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल, यानी ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप डी। तो ग्रुप ए की जो टीम है वो है जो निकल कर आई संजय रेवत बाराबंकी वर्सेस ग्रुप सी की टीम TLL यानी द लीगल लेजेंड बलरामपुर के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के निवेदन है कि 9 बजे आपको ग्राउंड पे पहुंचना अनिवार्य है। थैंक यू सो मच। कल का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अखिलेश 11 सादुल्ला नगर वर्सेस, इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगा वो कल अपना 10:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। आधे घंटे का बीच में ब्रेक होगा और उसमें होंगे बलरामपुर जिले के वो सभी सितारे जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं या इन्फ्लुएंसर को आप मीडिया के जरिए देखते हैं, सब उनको 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद शुरू होगा घमासान फाइनल मुकाबला 2 बजे से। थैंक यू सो मच। जुड़िए, आप लोग प्यार दीजिए, समय का विशेष ध्यान दीजिए। 9 बजे का पहला मैच, दूसरा का 10:30 बजे। बैट्समैन ने ये देखिए सुरेश बाजपाई पहली गेंद शानदार फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। हमारे स्टाइलिश अंपायर कादिर का इशारा। कादिर भाई के लिए सिर्फ फरमाएंगे इस गेट के बाद। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, क्या जबरदस्त शॉट। अंपायर का डिसीजन 6 रन। अब आगे क्या आप लोगों का कमेंट्री करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर प्रभात चौधरी। हेलो हेलो टोटल स्कोर 11, 54 रनों का लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
आप देख रहे हैं बलरामपुर बिग बैश क्वार्टर फाइनल नंबर 4। सुरेश बाजपेयी स्ट्राइक पर हैं। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं। 5 विकेटें हैं जिन्होंने ली अपनी गेंदबाजी में और अब बल्लेबाजी के लिए भी पहुंचे हैं। एक ओवर की समाप्ति, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कल सेमीफाइनल 2 खेले जाएंगे, एक फाइनल खेला जाएगा। एक शायरी है कादिर भैया के लिए, ताज्जुब न कीजिएगा अगर कोई दुश्मन भी खैरियत पूछ जाए, ताज्जुब न कीजिएगा अगर कोई दुश्मन भी खैरियत पूछ जाए, ये वो दौर है जहां हर मुलाकात में मकसद छुपे होते हैं। गेंदबाज का नाम बता दें। जसीम आए गेंदबाजी करने के लिए। एक ओवर का खेल पूरा हुआ है, 11 रन बने हैं। 54 रनों का लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर हैं जीशान, नॉन स्ट्राइक पर हैं श्रेयस। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं जसीम। पावर प्ले 2 ओवरों का, पहले ओवर में 11 बने हैं। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखने हैं और वो एक लॉग ऑफ और एक मिड विकेट के खिलाड़ी के पास एक बार गेंद पहुंची है बाउंड्री सीमा रेखा पर। मात्र 1 रन के पास, 1 रन का मौका, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 12 रनों पर। कल हमारे रिजू भाई को सम्मानित करेगी बिग बैश, जिन्होंने इतना शानदार पूरी तरीके से संभाला है। गुड्डू भाई का साथ दिया है और अक्सर ड्राइव, ब्यूटीफुल शॉट, taking on the full drive that ball through the log off boundary, 4 runs to सुरेश बाजपेयी। शानदार स्ट्रोक। जैसे मैंने श्रेयस के बारे में बताया कि अभी बहुत बड़ी लीग चल रही है बेंगलोर में, ISCL, जहां उत्तर प्रदेश की टीम का ये हिस्सा है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। 19 तारीख को सेमीफाइनल खेला जाएगा, लेकिन आज बलरामपुर बिग बैश खेलने के लिए आए हैं और आते संगी छा गए हैं श्रेयस। टोटल स्कोर बोर्ड पर 16। गुड्डू भाई इसी बीच उल्टा बैट घुमाकर ओवर का इंतजार किया और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक। स्विच हिट के अंदाज में राइट हैंडेड बने, लेफ्ट हैंडेड और जो कनेक्शन था वो शानदार था। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, शानदार बल्लेबाजी हो रही है। 6 रनों के साथ स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट पर। लाजवाब ये टूर्नामेंट चल रहा है। गुड्डू भाई का ये टूर्नामेंट बहुत कामयाब रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो जब टूर्नामेंट कराता है उसका 4-5 किलो वजन कम हो जाता है, लेकिन गुड्डू भाई का वजन बढ़ रहा है और इसमें बहुत योगदान रहा हमारे रिजू भाई का, जिन्होंने पूरा संभाला हुआ है। बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसी बीच बल्ले का ऊपरी मुंह खोलते हुए उस गेंद को निकाला है, वहां पे लंबाई का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। जहां एक निश्चित चौका हो सकता था, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर एक और शायरी जुबैर अंसारी राजा भैया के विरोधियों के लिए। 2 ओवर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जहां तक अगर बात की जाए बलरामपुर बिग बैश की, तो जिसकी चर्चाएं लगातार सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत में इसकी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत बलरामपुर में ऐसा शानदार टूर्नामेंट चल रहा है, तो जादरान ऑफिशियल लाइव की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जिसका स्टैंडर्ड से वो पूरा लाइव विजुअल कवरेज पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब पर जाइए और जितने भी दर्शक हैं सभी को वो अपने कैमरे में कैद करते हुए अपने आप को उस कैमरे में पाइए उस यूट्यूब चैनल पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से करता जाए। What a shot that is! Amazing batting from Suresh Baजपेयी.
He's showing his standard कि इतने बड़े बल्लेबाज वो क्यों हैं, इतनी बड़ी लीग का हिस्सा क्यों है। लगातार शानदार बल्लेबाजी, एक और छक्का। श्रेयस का स्कोर हो चुका है 17, 8 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के और 1 चौके लगाए हैं। टोटल स्कोर बोर्ड पर 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश। गुड्डू भाई को देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि मैं यहाँ से गुड्डू भाई मियाँ शेर हूँ, शेरों की घुर्राहट नहीं जाती। अच्छा स्ट्रोक सीधे बैट से। गुड्डू भाई की एक अलग पहचान बनाई है, जहां भी जाते हैं लोगों के दिलों में बस जाते हैं। एक रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 30 ऑन द बोर्ड। वी आर इन द थर्ड ओवर of the second inning. Target of 54 runs for the batting side to win this match, to qualify for the semi-finals. Tomorrow will be the very big day for everybody. Next ball outside the off stump, just gliding that ball to the area. Point single added to the tally. Now 31-31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पारी का चल रहा है। सीतापुर का मुकाबला गुफरान 11 लखनऊ के सामने चल रहा है, जिसमें गुफरान 11 लखनऊ को 54 रन बनाने हैं सेमीफाइनल में प्रवेश होने के लिए। अच्छी गेंद, सरताज की एक अच्छे बल्लेबाज की तरह कदमों का इस्तेमाल किया। बहुत अहम लगता है जब आप इस तरीके की बैटिंग करते हैं, खासकर जब 70 बॉल जो लगती है तो सीधे 6 के लिए निकलती है। Believe and achieve with 70 ये कहते हैं हमारे इमरान हैदर साहब, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। इसी बीच गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन ताकत उस शॉट में उस तरीके की नहीं थी। टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक, लॉग ऑफ के क्षेत्र में पहुंचा है। 1 रन के साथ स्ट्राइक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला है। 3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही खट्टी मीठी शायरी। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तालिब सर आपका। वेलकम है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से। मैं मोहम्मद रिजवान फ्रॉम बरेली। क्वार्टर फाइनल का ये मैच है, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी प्रवेश कर जाएगी सेमीफाइनल में। स्लोअर वन बॉल, पड़ा भी जड़ा भी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, जले पे नमक, नो बॉल। यानी अगला बॉल जो होगा फिर हिट होगा। क्या कमाल का बल्लेबाज है ये जीशान। सलामी जोड़ी मौजूद है अभी भी क्रिस पर। दिशा से भटके हैं, वाइड बॉल, ओवर थ्रो के चलते एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। यानी फिर हिट अभी भी बरकरार रहेगी। बल्लेबाज चेंज हुआ है सिर्फ। शिरेश वाजपेयी, क्या कमाल का ये शॉट है, पूरे आधा दर्जन रन देकर जाएगा। 6 रन, क्या कमाल का ये बल्लेबाज। पहले बॉलिंग में बेस्ट, अब बैटिंग में बेस्ट देता हुआ। मैच 6 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। जीत की दहलीज पर है गुफरान 11 लखनऊ। क्या 6 के साथ फिनिश करेंगे? 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। क्या कमाल का खिलाड़ी है, जाबाज खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। नाम याद रखिएगा, शिरेश वाजपेयी।
2 रन की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। उठाकर मारा है, ऊंचा है, दूर है, 6 के लिए मंजूर है। ये मुकाबला जीत लिया गुफरान 11 ने, कर लिया क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। एक हाथ से दर्शक ने लिया कैच। दिल्ली बेकरी की तरफ से मिलेगा इन्हें एक गिफ्ट। क्या कमाल का सेलिब्रेशन, जाइए आप। क्या खूबसूरत अंदाज से फिनिश किया और निश्चित ही रूप से मैन ऑफ द मैच भी होंगे सुरेश बाजपेयी। कमाल का ये खिलाड़ी, अलग अंदाज, अलग रुतबा, बहुत ही अच्छा खेले, अच्छा खेली सीतापुर की टीम भी। जुनैद ने लिया था अभी कैच। बहुत ही बेहतर, 4 टीम हमारी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जो आज की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है गुफरान 11 लखनऊ, दूसरी टीम है हमारी संजय 11 बाराबंकी, तीसरी टीम द लीगल लीजेंड बलरामपुर, वहीं चौथी टीम है अखिलेश 11। कल फिर मिलेंगे सुबह से और कल 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल खेला जाएगा, तो बहुत ही बड़ा दिन कल का। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।